वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ्स एकेडमी। हमने यहाँ स्टार्ट करे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ्स। मेरा नाम है मनीषा। इससे पहले हमने चैप्टर 9 मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट किया अच्छे से। वो था चैप्टर 9 मेंसुरेशन। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 की, और इसमें हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम इस सीरीज में सबसे पहले कॉन्सेप्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हम जानेंगे। कॉन्सेप्ट में हम ये जानेंगे कि जो जो टर्म हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम यूज कर रहे हैं वो क्या क्या है। सीधा एक्सरसाइज में जंप करने का कोई फायदा नहीं है। इससे पहले हमें उनके कुछ टर्म्स जो हम इसमें रेगुलरली यूज करेंगे उनके बारे में पता होने चाहिए कि टर्म किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल, ऑपरेशन, ये सब चीजें क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट से। हाँ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं। इन सबको मिला के एक जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने लिया है, एक एक्सप्रेशन है 8m + 5। अब इसमें देखिए 8 कुछ नंबर ले रखे, 8 और 5 कुछ नंबर्स हो गए, ठीक है। इसमें प्लस है, ऑपरेशन कहलाता है वो। जैसे ऑपरेशन हमारे कौन कौन से होते हैं, ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। और कुछ वेरिएबल्स है, यानी कि ये जो है एम क्या है हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल किसे कहते हैं, मेनली वेरिएबल्स हम सिर्फ जो अल्फाबेट्स होते हैं ना उसी को हम इन नंबर्स के साथ मल्टी प्रोडक्ट में लिखते हैं तो उनको हम वेरिएबल बोले जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एम है, कहीं पे एक्स मिलेगा, कहीं पे वाई मिलेगा, कहीं पे एल, एम, एन, ओ, कुछ भी मिल सकता है। ए से लेके जेड तक कोई भी हम अल्फाबेट एज ए वेरिएबल यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्म्स क्या होती है। टर्म्स जो होती है, एवरी एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय एन ऑपरेशन। कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसमें हम कहीं ना कहीं कुछ ऑपरेशंस लिखते हैं, जिसमें प्लस भी आ सकता है। यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे अगर 2n mn -5 x y इस तरह से लिखेंगे तो ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, ये सेपरेट कर, इस एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। तो ये एक टर्म ये हो गया, एक ये टर्म, दूसरा टर्म ये हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, विच इज कॉल्ड टर्म। लाइक 8m एंड 5 आर द टू टर्म्स इन द अबव एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे प्लस जो है ऑपरेशन वो दो टर्म्स को अलग अलग कर रहा है, यानी कि इस एक्सप्रेशन में हम दो टर्म्स यूज कर रहे हैं और वो दो टर्म्स किससे सेपरेट किए जा रहे हैं, ऑपरेशन से सेपरेट किए जा रहे हैं। प्लस हो गया, माइनस हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गई टर्म्स हमारी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए 2xy + 5x + 3y + 15, ये एक पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि टर्म्स कितने हुए, तो आप बताएंगे, मैं पेन चेंज करती हूँ आप यहाँ पे बताएंगे एक टर्म ये हो गया, क्यों, प्लस के एक तरफ ये है, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया और 15 एक टर्म हो गया। यानी कि ये जो कंप्लीट है ना, कंप्लीट, जहाँ पे वेरिएबल भी काउंट हो रहे हैं, यानी कि एक 2xy टर्म है पहला टर्म, दूसरा 5x है, तीसरा 3y है और चौथा 15 है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने टोटल टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, ठीक है, 4 टर्म्स है। अब जानते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स क्या है, एवरी टर्म इज फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स 8m इज द प्रोडक्ट ऑफ 8 and m विच आर फैक्टर ऑफ 8m। यानी कि मान लीजिए
जैसे कि ये एक्सप्रेशन दे रखा है 8m+5 वाला। अब यहाँ पे फैक्टर्स किसको बोलेंगे, जो हमारी टर्म है ना, फर्स्ट टर्म कौन सी है 8m, ये पूरी कंप्लीट टर्म है। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, इसके फैक्टर्स दो फैक्टर्स होंगे कि 8 और m, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं यहाँ के, यानी कि इसके बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि 8 इंटू m इज फैक्टर। ठीक है, तो इस पूरी टर्म के कौन से फैक्टर हुए, एक 8 हो गया, एक m हो गया। अब जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, जैसे मान लीजिए 2xy, अब इसका कोई पूछे कि इस टर्म में कौन कौन से फैक्टर है, तो आप बताओगे कि 2 है, x है और y है, क्योंकि ये हमने किस फॉर्म में लिख रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई। इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 2xy। तो हमारे इसके तीन फैक्टर्स हो गए, इस टर्म में कितने फैक्टर्स हुए, तीन फैक्टर्स हुए, यानी कि किसी भी टर्म में जो नंबर हुआ और साथ में वेरिएबल जितने भी हैं वो सारे उसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कोफिशिएंट पे। कोफिशिएंट सिंपल सी बात है, एक नंबर है, वेरिएबल्स के आगे जो नंबर लिखा जाता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। द नंबर प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल और द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। 8 is the numerical factor of 8m, so the 8 is the coefficient here। तो यानी कि यहाँ पे जो 8m लिखा है, 8m जो है, अब इसमें पूछा जाए कि m का, इस m वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, तो उसका कोफिशिएंट है 8। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने 2xy लिखा था, तो अब बोला जाएगा कि x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और y वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, वो भी 2 है। यानी कि वेरिएबल्स के आगे जो नंबर लिखा होता है, कुछ भी नंबर हो, 2 3 4 5, कुछ भी नंबर हो, वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए, इस एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पे 8 क्या है, कोफिशिएंट है m का, और m क्या है, हमारी वेरिएबल। वेरिएबल मैंने बताया था a से लेके z तक हम कोई भी अल्फाबेट एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बीच में प्लस ऑपरेशन, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। और ये हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि कोई एक सिंगल नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं हो। ठीक है, तो वो हो गया हमारा कांस्टेंट। अब जानते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जैसे मैंने पहले बताया था कि एनी लेटर लाइक एक्स वाई एक्सेट्रा आर कॉल्ड वेरिएबल, एंड द वेरिएबल इन द अबाउ फिगर इज m। जैसे कि ये एग्जांपल है 8, यहाँ पे 8m, जो m यहाँ पे है वो क्या है, हमारा वेरिएबल। ठीक है, ऑपरेशन, ऑपरेशन मैंने बताया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, जितने भी है दो टर्म्स को सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं, वो ऑपरेशंस हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है, कहीं कहीं पे आपको 2m n-5 ऐसे भी मिल सकता है, यहाँ के माइनस भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लस ही हो। प्लस माइनस एनीथिंग, एनी ऑपरेशन, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, कोई भी। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मैंने बताया कि इस एक्सप्रेशन में 5 जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं हो। ठीक है, वो कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 2ln n+5l+20। अब इस एक्सप्रेशन में आप मुझे बताइए कि क्या हो कांस्टेंट होगा। सोचिए 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए सोचिए। तो इसमें 2 जो हमारा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ और चीजें पूछती हूँ। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, टर्म्स कितने हैं इसमें, टर्म्स है 3 टर्म्स। कौन कौन से, एक 2ln हो गया, एक 5l हो गया और एक 20 हो गया, 3 टर्म्स हो गए। अच्छा, l और n का, l वेरिएबल का कोफिशिएंट कौन सा है, तो यहाँ पे
एल का, यानी कि ये एक एल है वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट 2 है और दूसरे एक्सप्रेशन में 5 है। ठीक है, अगर एन वेरिएबल का कोफिशिएंट आपसे पूछते हैं तो एन वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा 2। ठीक है, अच्छा, और कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, टर्म्स हो गए। अब अगर मान लीजिए, हाँ, एक चीज और फैक्टर रह गई, 2ln है। अगर आपको बोला जाए कि इसके फैक्टर कौन कौन से, इसके 3 फैक्टर है, एक 2 है, एक l है और एक n है, 3 फैक्टर है। और इस टर्म में कितने फैक्टर है? 2, 5 और l, जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, आई होप ये सारे टर्म्स आपको अब क्लियर अच्छे से हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए ये एक्सप्रेशन दे रखा है। अब जानते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ही टर्म्स हैं, ये क्या होते हैं। देखो, मोनोमियल मतलब एक, ठीक है, मोनोमियल मतलब एक जिसमें एक टर्म यूज हो, वो हो गई मोनोमियल। अब ये टर्म कौन सी है? ये 5x²। दूसरा, जहां पे दो टर्म यूज हो रही हो, ठीक है, और बीच में ऑपरेशन हो प्लस माइनस किसी का भी, तो वो हो गए बाइनोमियल। यानी कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन कौन सा हुआ? 5x² प्लस में 2y। दो टर्म्स यूज हो रही है, एक टर्म ये यूज हो गई, एक टर्म ये यूज हो गई, ये हो गई बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, जैसे कि ट्राई मतलब, ट्राई से पता चल रहा है मतलब कि तीन, तीन टर्म यूज होते हैं, और बाई से मतलब पता चलता है दो। ठीक है, मोनोमियल यानी कि एक अकेला एक टर्म वाला, बाइनोमियल दो टर्म वाले, और ट्राइनोमियल तीन टर्म वाले। इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा हुआ है। तो यहाँ पे तीन टर्म यूज हो रही है, तो 5x² प्लस 2y प्लस 9xy, बस यहाँ तक। ये हो गया ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। और अगर इसको पूरा देखा जाए, लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो ये पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा कहाँ से कहाँ तक? 5x² प्लस 2y प्लस 9xy प्लस में 4। ठीक है, तो जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में समझाया हमने कि मोनोमियल एक एक्सप्रेशन जिसमें हो, बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो, ठीक है, टू टर्म्स वाले, दो टर्म्स वाले बाइनोमियल, और जहाँ पे तीन टर्म्स यूज होती हैं वहां पे ट्राइनोमियल, और जहाँ पे थ्री टर्म्स से ज्यादा यूज हो रही हो उसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स विद वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एज एन एक्सपोनेंट। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल, यानी कि तीन के बाद जितनी भी टर्म्स आ रही है किसी एक्सप्रेशन में तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं लाइक और अनलाइक टर्म पे। देखो, किसी भी ऑपरेशन को, यानी कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है, चाहे वो हम उसमें ऐड करें एक्सप्रेशन को, या फिर सब्ट्रैक्ट करें, या फिर मल्टीप्लाई करें, या फिर डिवाइड करें, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि पता चल रहा है लाइक टर्म्स कैसी? यानी कि जो एक जैसी हो, एक जैसी टर्म्स, ठीक है, जिसमें सब कुछ, जैसे कि सिर्फ नंबर्स चेंज हो सकते हैं, नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल हम यूज करेंगे वो वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, नंबर कुछ भी हो, तो वो होंगे हमारे लाइक टर्म्स। जैसे कि, और साइन चाहे कुछ भी हो, साइन जो हो वो प्लस हो या माइनस हो, उसके आगे, उस टर्म के आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए। नंबर चेंज हो सकते हैं, साइन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो वो हो गए हमारे लाइक टर्म्स। जैसे कि 2x और -9x, यानी कि वेरिएबल देखो, इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है, तो ये हमारे क्या हो गए? लाइक टर्म्स। जैसे कि 24xy है एंड 5yx है। आप देखो इस पैटर्न पे फोकस करो, इसमें लिखा है yx और यहाँ पे क्या लिखा है? xy। तो
वेरिएबल चाहे आगे पीछे कुछ भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 21 ABC और D, ठीक है, एक ये लिखा और एक मैंने लिख दिया 4BCDA। अब देखो ध्यान से, नंबर चेंज हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस हो कुछ भी नहीं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो टर्म्स देखो, ए इसमें है, ए इसमें भी है, यहाँ पे आगे है फर्स्ट नंबर पोजीशन पे, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे है, बी यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, बी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, सी यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, और डी यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। तो वेरिएबल की जो पोजीशन है वो भले ही आगे पीछे हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी वेरिएबल जो है वो मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो ये हुई हमारी लाइक टर्म्स, यानी कि हम वेरिएबल को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन वो उसमें दोनों ही टर्म्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो वो हो गई हमारी लाइक टर्म्स, ठीक है। अब चलते हैं अनलाइक टर्म्स पे। अनलाइक टर्म्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक जैसी जो नहीं होती, जो एक जैसी ना हो, ठीक है। यानी कि वेरिएबल जो है यहाँ पे हर टर्म में चेंज होगी, वेरिएबल चेंज हो, ठीक है। तो वो हो गई हमारी अनलाइक टर्म। जैसे कि 2x है, यहाँ पे -9y, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, ये हो गई हमारी अनलाइक टर्म। यहाँ पे 24xy है, यहाँ पे pq है, कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ पे 6x² है और यहाँ पे 12y², यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है। तो ये हो गई अनलाइक टर्म्स। समझ में आ गया? जो एक जैसी, जिसमें जिस टर्म में एक जैसे वेरिएबल हो तो वो लाइक टर्म्स, और जिस टर्म्स में एक जैसे वेरिएबल ना हो वो अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ये सब चीजें जान ली। अब हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज यही है कि हम उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम रो वाइज डिफरेंट रो में लिखते हैं। देखो स्टेप क्या है, स्टेप टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिफरेंट रो, डिफरेंट डिफरेंट रो में लिखेंगे इन अ सच ए वे दैट लाइक टर्म्स कम इन द सेम कॉलम, यानी कि लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखा जाएगा, तभी प्लस माइनस पॉसिबल है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट रो में लिखेंगे, यानी कि रो ऐसे लिखेंगे, एक एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, और कॉलम वाइज यानी कि इस तरह से कॉलम वाइज लिखेंगे ताकि लाइक टर्म्स ऊपर नीचे लिखी जाए। अभी एग्जाम्पल में समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो if any term of the same variable is not there in the another expression then write it in the solution, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई टर्म ऐसी है जो जिसमें सेम वेरिएबल नहीं है, तो उसको हम एक अलग से लिखेंगे और आंसर में सॉल्यूशन में अलग से लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ऐड करना है, अब ये ऐड करना है तो ये रो 1 है, जैसे आपकी कॉपी में रो होती है ना, रो 1 में लिखेंगे, दूसरा एक्सप्रेशन रो 2 में लिखेंगे। अब ऐड करने में फर्क नहीं पड़ता कौन सा एक्सप्रेशन आप पहले लिखो या बाद में लिखो, बट सब्ट्रैक्ट करने में ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले हम ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया 15p² -4p प्लस में 5। अब ध्यान से देखना कि जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो कैसे लिख रही हूँ। अब देखो p² वाला एक टर्म जो है वो सेकंड एक्सप्रेशन में नहीं है, सिर्फ क्या है 9p, तो p वेरिएबल वाला इसमें कहाँ पे है, ये है, तो इसके ही नीचे हम क्या लिखेंगे 9p, सेकंड रो में 9p इसके नीचे लिखेंगे। अब p² वाला नहीं है, इसको हम एज इट इज खाली छोड़ देंगे जगह को। अब -11, अब देखो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखा जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट क्या होता है, जहां पे कोई वेरिएबल यूज नहीं होता वो नंबर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसी के नीचे -11 लिख देंगे। अब यहाँ पे करना है ऐड, यानी कि प्लस, ठीक है। प्लस करने में कोई साइन चेंज नहीं होता,
एज इट इज जो प्लस माइनस का रूल है हम वही फॉलो करते हैं, ठीक है। वही प्लस माइनस का जो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन जो साइन आता है वो हमेशा जिस जो नंबर बड़ा होता है वही उसी का साइन लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 15p² नहीं है, ठीक है, अब ये ऐड तो होगा, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, तो देखो 15p² प्लस 0 तो क्या आएगा 15p²। तो इसको हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे, ठीक है, 15p² आ गया। अब देखो माइनस p और ये क्या है प्लस, 9 से पहले कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब कोई साइन नहीं का मतलब होता है वो प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस हमेशा क्या होता है माइनस होता है। माइनस तो करेंगे क्या आएगा 5 तो आएगा, 5 वेरिएबल्स भी साथ में लिखेंगे, 5p लिखा, लेकिन साइन किसका आया देखो 4 बड़ा है कि 9, 9 बड़ा है, साइन किसका बड़ा हुआ 9 का, 9 के आगे कौन सा साइन है प्लस, यानी कि साइन प्लस आएगा बीच में, ठीक है। अब देखो 5 माइनस 11, ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है और माइनस है, ऑब्वियसली माइनस तो करेंगे, ठीक है। तो 11 में से 5 गया क्या आएगा 6 तो आएगा ही आएगा, 6 हम लिखेंगे, लेकिन साइन देखो किसका आएगा 5 का साइन बड़ा है या 11 का साइन बड़ा है, ऑब्वियसली 11 का साइन बड़ा है, 11 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ठीक है। ये जो प्लस माइनस का जो रूल है ना, ये इसका जो रूल है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस की हमेशा गलती होती है, हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप माइनस तो कई बार आप सही कर देते हैं, लेकिन साइन हमेशा कई बार क्या करते हैं गलत लगा देते हैं, ठीक है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे अब देखो हमने ऐड करना सीखा, अब हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, यानी कि माइनस करना सीखेंगे। तो हमेशा जब भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा ना, तो उसमें देखना किसको किससे माइनस करना है, ये बहुत जरूरी है। तो देखो सब्ट्रैक्ट 5a² माइनस 4b² प्लस 6b माइनस 3 फ्रॉम 7a² माइनस 4ab प्लस 8b² प्लस 5a माइनस 3b, ठीक है। यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम माइनस करेंगे इसमें से, यानी कि पहले कौन सा लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा ये, और उसके बाद लिखेंगे सेकंड रो में इसको, ठीक है। यानी कि फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा होता है ना, ठीक है, उसको हमेशा फर्स्ट रो में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट रो में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपी की आपकी फर्स्ट रो है 7a² माइनस 4ab प्लस 8b² प्लस 5a माइनस 3b, ठीक है। अब सेकंड एक्सप्रेशन दूसरी रो में, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है a² वाली, तो a² वाली के ही टर्म के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5a², ठीक है। अब सेकंड टर्म क्या है माइनस b², अब b² कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये इसके नीचे लिखेंगे माइनस 4b², ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्लस 6b, अब b वाली टर्म कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, b वाली टर्म यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6b, ठीक है। और लास्ट में क्या है माइनस सी, माइनस 3। अब यहाँ पे कांस्टेंट कोई भी टर्म नहीं है, तो देखो इसको अलग से लिखेंगे माइनस 3। अब एक लाइन खींचेंगे नीचे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट बोला है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे आगे, और इस एक्सप्रेशन को ऐसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये साइन लगने के बाद अंदर के सभी एक्सप्रेशन के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। जो सब्ट्रैक्ट वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब सेकंड रो में माइनस लगेगा तो अंदर जितने भी हैं सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे लगने के बाद जो प्लस होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और माइनस होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे 7a², ठीक है। अब यहाँ पे क्या था
प्लस था, ठीक है, 5 के आगे कुछ नहीं था यानी कि प्लस ही है। ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या है, माइनस, तो साइन चेंज हुआ, तो साइन चेंज होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस। तो यहाँ पे देखो 7a² माइनस 5a² क्या आएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा, और वेरिएबल हम एज इट इज लिख देते हैं, तो यहाँ पे आया 2a², ठीक है। अब देखो ये टर्म्स मिसिंग है दूसरे एक्सप्रेशन में, तो इसको हम एज इट इज नीचे लिख देंगे, माइनस, अब साइन चेंज हो गया, देखो अब ये माइनस 4ab, और अब ये वाला सॉल्व करें तो देखो प्लस 8b², अब यहाँ पे माइनस है तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो गया प्लस, तो 8b² प्लस 4b² कितना हुआ, प्लस और प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पे आएगा 12b², साइन भी आएगा कितना, प्लस का, ठीक है। अब 5a प्लस 5a नीचे उतर आएगा, ठीक है, और लास्ट बच गया -3b प्लस 6b। अब ये साइन यहाँ पे माइनस का है तो ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस से माइनस चेंज हो गया, तो -3b और -6b। हमें पता है माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस करते हैं, लेकिन साइन हमेशा किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो यानी कि 3 और 6 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 9b, और साइन किसका आएगा, 6 बड़ा है तो 6 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन क्या चेंज हो गया, 3 बचा 3, अब ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये इसका साइन चेंज हो गया, तो यहाँ आया +3, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब आगे जब एक्सरसाइज करेंगे ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, फर्स्ट टाइम कर रहे हो थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 3 मोनोमियल को, 3 से ज़्यादा मोनोमियल को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करते हैं, जैसे कि एक टर्म ये हो गई, एक मोनोमियल ये हो गया, एक मोनोमियल ये हो गया, इन सब के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करें, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे, क्या आएगा 30, और वो साथ में क्या आएंगे हमारे मल्टीप्लिकेशन में उनके वेरिएबल्स, तो यहाँ पे इसके साथ x है, x मल्टीप्लाई y, y मल्टीप्लाई z, तो हमारा कंप्लीट जो आंसर आया वो आया है मल्टीप्लाई करने के बाद ये। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एक और नंबर ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 मोनोमियल ले लिया हमने, 5x 5a ले लेती हूँ, 5a इंटू में 5b इंटू में 2c, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 सा 25, 25 इंटू 2 50, तो ये आ गया 50 कोफिशिएंट, ठीक है, और a b c यानी कि a इंटू में b इंटू में c, तो हमारा कंप्लीट आंसर आया ये, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पता चल गई, 3 मोनोमियल की कैसे करते हैं, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जब प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, ये हमें आनी चाहिए ही चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करती है कि एक सिंगल वैल्यू को पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है, और दूसरी सिंगल वैल्यू को पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेगी, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल ले रखा है, तो 6 इंटू में 2 प्लस 4x, तो क्या करेंगे, 6 एक बार इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा और फिर बीच में साइन जो होगा प्लस का आएगा, और दूसरी बार भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आएगा हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंटू में 2 करेंगे, ठीक है,
बीच में साइन आया किसका, जो ये प्लस दूसरे एक्सप्रेशन में जो भी बीच में साइन हो, प्लस हो या माइनस हो, वो लिखेंगे। प्लस 6 इंटू में 4x। दो मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो 6 इंटू 2 किया तो आया 12, प्लस 6 इंटू 4 24 इंटू में x। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ टू मल्टीप्लाई अ मोनोमियल और अ बाइनोमियल। अब समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल, यानी कि हम किसी भी टर्म को एक पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं मोनोमियल को पॉलिनोमियल से, और दो पॉलिनोमियल को बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो पहले हम समझते हैं एक मोनोमियल को एक पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए 2x, ठीक है, इंटू में 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 10, ठीक है, ये एक मोनोमियल टर्म है, ये है मोनोमियल टर्म, और ये पूरा जो है वो है पॉलिनोमियल, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। दो से ज्यादा टर्म्स हो गई तो ये पॉलिनोमियल कहलाया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले समझते हैं। देखो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2 2 सा 4 आएगा। अब ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, यहाँ पे पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। x के ऊपर, एक x के ऊपर पावर क्या है, देखो इसके 2x के ऊपर पावर क्या है 1, और 2x के ऊपर पावर क्या है 1। तो 4 तो आया, लेकिन x की पावर क्या हो गई, ऐड होके 2 बन गई, यानी कि x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर। प्लस अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3y से, तो 2 3 जा क्या हुआ 6, और मल्टीप्लाई में ये टर्म क्या है, ये वेरिएबल x और इसकी y, प्लस में बीच में क्योंकि प्लस का साइन है प्लस जरूर लिखना पड़ेगा। 2x इंटू 4z, 2x इंटू 4z, यानी कि 2 4 से 8 x और z, प्लस 2x इंटू 10, यानी कि 2x इंटू 10। तो क्या आया 2 10 जा 20, और x इसकी वेरिएबल साथ में लिखेंगे। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल को मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल से कैसे करते हैं। अब जानते हैं कि दो बाइनोमियल दे रखे हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दे रखा है कि एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने एक एक टर्म उठाई थी ना, वैसे ही अब इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, एक ये एक ये। तो पहली वाली टर्म को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन दूसरी वाली टर्म को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3a इंटू में 2a प्लस 3b, ठीक है, 3a इंटू में 2a प्लस 3b, प्लस क्योंकि सेकेंड टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है तो इसके साथ साइन भी आएगा इसका। इसके 4b के पहले क्या साइन दे रखा है, प्लस, यानी कि प्लस में 4b इंटू में 2a प्लस 3b। तो देखो 3a इंटू 2a करेंगे तो क्या आएगा 6a स्क्वायर। एक बार मैं खुद करके दिखाती हूँ आपको, पेन चेंज कर लेती हूँ। देखो जैसे 3a मल्टीप्लाई किया 2a प्लस 3b के साथ, अब ये जो टर्म था ना 3a प्लस 4b का, ये एक बार मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, ये वाली टर्म दोबारा किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ, दूसरे एक्सप्रेशन के साथ। ये देखो अब बीच में क्या है, इसका साइन क्या है, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते हैं, यहाँ पे साइन प्लस का है तो प्लस से मल्टीप्लाई किया। तो 3a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6, a से a इसकी पावर प्लस हो जाएगी तो आएगा 2, 6a स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, प्लस में 3 इंटू में 3, यानी कि ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई 3 3 जा 9 प्लस a
बी। अब बीच में प्लस का साइन है क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से, यानी कि प्लस 4b इंटू में 2b, तो क्या आया 8ab। अब प्लस और प्लस यानी कि ये वाली टर्म अब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 4b इंटू में 3b, तो क्या आएगा प्लस 12b स्क्वायर। b और b की पावर्स जो हो गई वो ऐड हो गई, तो यहाँ पे b स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, मल्टीप्लाई करते हैं एक बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से, यानी कि ये बाइनोमियल है 2 टर्म वाला, ये ट्राइनोमियल 3 टर्म वाला। ठीक है, तो अब इसको जैसे कि मैंने बताया था, पहले p को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, यानी कि पहले p मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 के साथ, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा किसके साथ, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 के साथ। अब बीच में साइन क्या आएगा, साइन देखो 4 के आगे कौन सा साइन है, प्लस है ना, तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। ठीक है, अब p को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 सा 1, तो कोफिशिएंट 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे पावर क्या हो गई, एक p स्क्वायर है और एक p है। देखो एक की पावर 1 है, एक की 2 है, तो दोनों की पावर प्लस होके बन गई क्या 3, यानी कि p क्यूब। तो p क्यूब आया, प्लस में 1p इंटू 2p, यह आया 2p स्क्वायर, प्लस 1p इंटू में 3, 1p इंटू में 3, तो यहाँ पे आएगा 3p। अब देखो ये मल्टीप्लाई करके आ गया, ये इससे आया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीच में प्लस का साइन ही रहेगा, 4p स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आया इसके साथ, और 4 इंटू 2p प्लस में 8p, 4 इंटू 3 क्या आएगा 12, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, ब्रैकेट भले ही अब हटा सकते हो, यानी कि p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 4p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 12। अब जो लाइक टर्म्स होंगे उनको हम ऐड करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये p क्यूब हो गया, 2p स्क्वायर और 4p स्क्वायर एक जैसी टर्म है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 6p स्क्वायर, p वाली और p वाली ये वाली टर्म है, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, 8 प्लस 3 कितना हुआ, 8 प्लस 3 हो गया 11, 11p प्लस में बाकी बचा ये कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट, तो ये आ गया 12, तो ये इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं हम एक्सप्रेशन को। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको हम यूज करते हैं। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये आपको हर क्लास में यूज होंगे, चाहे वो हायर क्लास में, आप किसी भी क्लास में चले जाओ, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं अलजेब्रा के जो आपको याद होने चाहिए। तो पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों एक जैसे हैं, बस सिर्फ फर्क कितना है, प्लस वाले में पूरा प्लस रहता है और माइनस वाले में सिर्फ एक ये माइनस आता है, बाकी प्लस रहता है। अब ये जो है इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। सेकेंड एक्सप्रेशन है, सेकेंड आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का इंटू में x प्लस ए इंटू में x प्लस बी। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी। थर्ड है जब 3 टर्म का होल स्क्वायर हो,
फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म का होल स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि सबकी स्क्वायरिंग करेंगे, प्लस में सबके आगे 2 लगा के एक बार दो दो टर्म यूज करेंगे, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2bc प्लस सी ए। ठीक है, आसान से फॉर्मूले हैं, एक बार आप देख के समझोगे तो उससे याद हो जाएगा आराम से, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब देखो जी, आइडेंटिटी है, ये जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, फॉर्मूले हैं, वो हम अगर तुम्हें एक्सप्रेशन दे रखा हो तो कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, ये मान लीजिए एक टर्म हो गई, दूसरी टर्म ये है। अब इस फॉर्मूले को आप किस से रिलेट करोगे, इस एक्सप्रेशन को किस फॉर्मूले से रिलेट करोगे, इस एक्सप्रेशन को आप रिलेट करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कि a जो है वो क्या है यहाँ पे 4x है, और b जो है यहाँ पे माइनस सॉरी b जो है यहाँ पे 3y है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने याद किया था कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 4b स्क्वायर। अब कैसे लिखेंगे, देखो a क्या है यहाँ पे 4x है, यानी कि यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब a क्या है 4x इंटू में b हमारा क्या था यहाँ पे 3y, ये हो गया 3y इंटू में। ठीक है, b की जगह ये, a की जगह ये आया, 2 हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस में b स्क्वायर यानी कि b हमारा क्या है 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे 24 इंटू में एक्स वाई, ए भी आता है यहाँ पे एक्स वाई आ गया, टर्म्स चेंज हो मतलब वेरिएबल चेंज हो गई, और प्लस में अब 3y स्क्वायर, 3 का क्या स्क्वायर होता है 9 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस में y का होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूले इस तरह से यूज होते हैं। आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, आपको सिर्फ मान के चलना है, कोई भी टर्म हो दी होगी उसको आप ए मान लीजिए, दूसरी को बी मान लीजिए, और वो किस फॉर्मूले में फिट होती है ये देख लेना, बीच में प्लस है या माइनस है। ठीक है, या फिर एक टर्म ऐसे हो सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इस तरह से, तो आंसर आएगा ए प्लस बी और बी ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल है, देखो ये नंबर बोला है 501 को मल्टीप्लाई करना है 502 को 2 से, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए। अब देखो 500 को मैं लिख सकती हूँ कि 500 प्लस 1, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, और दूसरे को क्या लिख सकती हूँ 500 प्लस 2। ठीक है, ये देखो ये और ये सेम हो गया, ये और ये डिफरेंट हो गया, यानी कि ये और ये सेम हो गया, यानी कि मैं इसको x मान सकती हूँ, और 1 को मान लिया a और इसको मान लिया b। ठीक है, तो ये किस फॉर्मूले में फिट हो रहे हैं, ये इस फॉर्मूले में फिट हो रहे हैं, यानी कि a ये बन गया इस तरह से, देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि ये 500 प्लस में 1 और 500 प्लस में 2। ठीक है, ये a हो गया और ये b हो गया, ये x हो गया दोनों। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सीधा डायरेक्टली जो फॉर्मूला था हम सीधा उस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x प्लस a इंटू में b। अब देखो ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा, 500 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x क्या था 500, तो 500 की x की जगह 500 लिख दिया, होल स्क्वायर आ गया, प्लस अब यहाँ पे a क्या है हमारा 1 और b क्या है 2, इंटू में x क्या था 500, प्लस ये प्लस आ गया 1 इंटू में 2, a 1 था और b 2 था। अब देखो 500 का होल स्क्वायर बोला तो 5 का 25 हो गया, और 2 जीरो ये थी तो ये आ गई यहाँ पे 4 जीरो, डबल कर दिया। ठीक है, तो 5 का 25 स्क्वायर हो गया, और 2 जीरो ये थी तो स्क्वायरिंग करी तो 4 जीरो बन गई,
प्लस में 1 + 2 3 यानी कि 3 × 500 प्लस में 1 × 2 = 2, तो ये आया 250000 प्लस 1500 प्लस में 2। अब इन सब को सम किया तो हमारा आंसर आया ये। बस इतनी सी आसान सी बात थी। बड़ा मजा आया ये फॉर्मूला देख के और ये आंसर क्वेश्चन सॉल्व करके। ऐसे ही एक्सप्रेशन, ऐसे ही आइडेंटिटी हम एक्सरसाइज में देखेंगे। उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई होप ये अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी एक्सरसाइज 8.1 की, जल्दी ही आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन में आपको ये वीडियो दिख जाए। थैंक यू।